Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of Mathematics Chapter 2 Roman Numerals. So, अब तक हमने एक्सरसाइज 2 के फर्स्ट और 2 क्वेश्चंस किए थे. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया था. फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस. मीन्स आपको कुछ रोमन नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ लिखे हुए हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट विच वन इज मीनिंगलेस. मीन्स ऐसा नंबर जो कि लिखा नहीं जाता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वेरी फर्स्ट इज वी एल. वी एल, एल मीन्स क्या हुआ? L मीन्स 50. ओके, 50 और पहले क्या है 5. नहीं, 50 से पहले तो कभी 5 आता ही नहीं है. या L से पहले ओनली 10 आता है एंड जिसको हम कंसीडर करते हैं एज 40. सो दैट्स वाई दिस इज मीनिंगलेस. सो फर्स्ट इज मीनिंगलेस, फर्स्ट लिखा हमने. सेकेंड इज IVC. IVC, IVC क्या है? C मीन्स है 100 और IV अगेन पहले. तो मैंने क्या कहा कि पहले हमेशा सिर्फ किसी भी नंबर के, जो हमारा नंबर है उसके लेफ्ट में हमेशा जो नंबर सिर्फ 10 या I ही आता है. ओके, उसके अलावा और कुछ नहीं आता है. सो 400 और उससे पहले 4, ये कोई नंबर नहीं बना. सो सेकेंड इज ऑल्सो मीनिंगलेस. ओके, चलो देखते हैं थर्ड क्या है. IXX. X मीन्स होता है 10 एंड IX मीन्स क्या होता है? IX मीन्स होता है 9. तो इस तरह से कोई नंबर नहीं लिखा जाता है. देन 3 इज ऑल्सो मीनिंगलेस. फोर्थ क्या है? XCI. ओके, C किसे कहते हैं? C है हमारा 100, X है 10. अगर वो लेफ्ट में लिखा हुआ है, ओके, इट मीन्स वो माइनस करेंगे तो इट मीन्स 100 में से 10 माइनस किया तो बन गया 90 एंड ये क्या है? I मीन्स 1. तो 90 + 1 91 बन गया. सो 4 मीनिंगलेस नहीं है. एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम V, X, L और C के लेफ्ट में अगर हम कुछ भी नंबर लिखते हैं ना, तो लेफ्ट वाला नंबर हमेशा माइनस किया जाता है और राइट वाला नंबर हमेशा प्लस होता है. सपोज जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको. V मैंने लिखा IV. V क्या होता है? 5 होता है और I मीन्स हो गया 1. अगर हम इसे लेफ्ट में लिख रहे हैं, इट मीन्स 5 - 1 क्या बन गया? 4. तो 4 को हम IV ही तो लिखते हैं. और अगर मैं लिखती हूँ VI, इट मीन्स राइट में लिख रही हूँ मैं, तो ये 5 है और राइट में लिखा हुआ है मीन्स प्लस होगा, तो ये 6 बन जाएगा, है ना. यही चीज़ है जो आपको याद रखनी है जब आपको क्वेश्चन करना हो कि मीनिंगलेस निकालना हो कि कौन सा है कौन सा नहीं है. तो 4 मीनिंगफुल है. फिफ्थ देखते हैं IC. C मीन्स 100 और 100 से पहले 1, ऐसा तो कुछ नहीं होता है. 100 से पहले तो सिर्फ X ही आएगा. ओके, सो 5 इज ऑल्सो मीनिंगलेस. 6 XLIV. ओके, L मीन्स क्या होता है? L मीन्स होता है 50 और ये राइट में 10 है, इट मीन्स बन गया 40. 10 माइनस कर दिया और ये क्या है? 4. देन ये बन गया 44. ओके, नेक्स्ट इज, सो जो 6 है वो मीनिंगफुल है. सेवन्थ इज LIV. L मीन्स हो गया हमारा 50, IV मीन्स हो गया 4, देन दिस इज 54. सो 7 मीनिंगफुल है. 8th देखते हैं XLIX. L मीन्स हो गया हमारा 50, लेफ्ट में 10 है, इट मीन्स माइनस कर देंगे 40 बन गया और ये क्या है? 9, तो 49. लेफ्ट वाला माइनस करेंगे, राइट वाला ऐड कर देंगे. ओके, नेक्स्ट इज 9th क्या है? VVII. तो ये क्या है? 5 और ये क्या बचा? ये तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है. सो 9 इज मीनिंगलेस. LIL अगेन वही है, कुछ नहीं है, ये भी मीनिंगलेस है. तो हमने देखा, हमें यहाँ कुछ 10 नंबर्स, रोमन नंबर्स दिए थे, उनमें से हमने फाइंड आउट किया कौन कौन सा था मीनिंगलेस. 1 मीनिंगलेस था, सेकंड भी मीनिंगलेस था, थर्ड भी मीनिंगलेस था, फिर 5th मीनिंगलेस था, फिर 9th एंड 10th ये मीनिंगलेस थे. बाकी सबका एक मीनिंग निकलता है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिंबल. लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का यूज़ करना है एंड ये आपने पहले भी किया है. डिफरेंस ये है कि अब आपको रोमन नंबर्स में करना है. ओके, सो लेट्स सी. वेरी फर्स्ट इज LXII. L मीन्स होता है हमारा 50. XII मीन्स क्या हो गया? X मीन्स हो गया 10 + 2 टाइम्स I है, इट मीन्स 11 हो गया. देखो इसको कैसे पढ़ना है. LXII. L मीन्स 50, X मीन्स 10, ये 1 और ये 1. जब मैंने कहा कि लेफ्ट में लिखे हुए हैं वो सारे ऐड होंगे. ओके, लेफ्ट में लिखे हुए हैं, सॉरी राइट में लिखे हुए हैं वो सारे ऐड होंगे, तो ये सारे राइट में ही है. तो 50 + 10 हो गया 60, 60 + 1 61 और ये हो गया 62. मीन्स एक साइड है हमारे पास 62,
फिर दूसरी साइड क्या है, XLIV, यह है XLII, आई मीन्स हो गया 2 और L हो गया क्या हमारा 50 और 50 से पहले 10 मीन्स माइनस कर देंगे हम, तो ये बन गया 40, 40 + 2 42। तो अब हम आपको पता है चिड़िया बड़े लड्डू की साइड चोंच खोलती है, तो बड़ा लड्डू 60 है, तो ये साइन आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट 3 टाइम्स x मीन्स 30 और 5 35, ठीक है 35। अगेन डैश 2 टाइम्स x मीन्स 20 एंड देन v 3 टाइम i 5, ये क्या बन गया 25 एंड 3 कितना बन गया 28। तो अगेन बड़े लड्डू की साइड बड़ा लड्डू 35, आपको बस इसे डिकोड करना है। फिर क्या है 3 टाइम्स x मीन्स 30, IV मीन्स क्या हो गया 4, तो बन गया 34 और 3 टाइम्स x अगेन 30, VI मीन्स बन गया 6, तो ये बन गया 36, तो बड़ा लड्डू 36, तो दिस साइड, ओके। नेक्स्ट इज XXIX मीन्स XX हो गया 20 और IX हो गया 9, तो बन गया 29। नेक्स्ट इज XX20 और XI मीन्स 3 टाइम्स x है मीन्स 30 एंड 1 टाइम I मीन्स 31, बड़ा लड्डू 31 दिस साइड, ओके। तो अब नेक्स्ट करते हैं हम XC, C मीन्स 50, XCIX, C मीन्स हो गया 50, X हो गया 10, लेफ्ट में लिखा है माइनस हो जाएगा, क्या बन गया 40 और IX मीन्स हो गया 9, क्या बना 49, ओके 49। डैश क्या है XCIV, XC किसका होता है आपको वैसे भी याद हो गए होंगे अब तक, तो ये 40 है और ये क्या है 4, तो ये 44, तो 44 इधर आ गया, तो बड़ा लड्डू 49, ओके। लास्ट वाला बचा है वो आप खुद कीजिएगा, ओके। आई होप आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बाकी आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन बैग 1 एक्सरसाइज 2 फिनिश हो गई है, क्वेश्चन बैग स्टार्ट करने हैं। टिक राइट द करेक्ट आंसर मीन्स जो MCQs हैं, जो ऑप्शन राइट है उस पर राइट टिक करना है आपको। वेरी फर्स्ट इज द रोमन न्यूमरल्स फ्रॉम विच आई कैन बी सब्सट्रैक्टेड आर V एंड डैश, मीन्स रोमन न्यूमरल नंबर्स में I को किस तरह से माइनस किया जाता है, V और किस में से माइनस किया जाता है। तो I देखो, I माइनस करना मीन्स हमेशा लेफ्ट में रखना, तो लेफ्ट में I कब कब आता है, एक तो होता है V5, तो 5 के लेफ्ट में आता है क्या बन जाता है 4 बन जाता है। फिर आता है x के साइड में, तो 9 बन जाता है। इसके बाद हमारा क्या आता है C 100, तो C से पहले I कभी नहीं आता है, C से पहले तो हमेशा x ही आता है, ओके। तो इसलिए V एंड x आंसर आएगा और ऑप्शन नंबर B विल बी राइट। आपको एक तरह से आप लर्न कर लीजिएगा, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, मीनिंगलेस निकालना है। अगेन क्या है XIV, ये है 10 + 4 हो गया 14, मीनिंगफुल है। XIX 10 9 19 बन गया। IXVI, X से पहले I आ रहा है, कभी नहीं आएगा, ओके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x से पहले I आता है, लाइक इस तरह से आता है, बट किसी भी नंबर के लेफ्ट में वैसे नहीं आएगा, राइट में और नंबर्स होंगे तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब है C ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, तो इसमें C जो है वो मीनिंगलेस है। 99 कैसे लिखेंगे, 99 के लिए हमें पहले 90 लिखना होगा, 90 के लिए 100 होता है C। अब C में से 10 माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए हम लेफ्ट में लिखेंगे, 90 बन गया, और 9 को हम कैसे लिखते हैं IX, ऑप्शन चेक कर लो C राइट है, ओके। तो क्वेश्चन पढ़ो और आंसर निकाल लो इजीली। इन द रोमन सिस्टम द सिंबल ऑफ जीरो का क्या सिंबल होता है, जीरो का कोई सिंबल नहीं होता है, रोमन नंबर्स में जीरो होता ही नहीं है, ओके। सो डज नॉट एग्जिस्ट। 22 इज रिटर्न इन रोमन न्यूमरल्स एज, 22 कैसे लिखेंगे भाई, 20 मीन्स 2 टाइम्स x, देन 2 टाइम्स x आ गया, 2 के लिए हम क्या करेंगे 2 टाइम्स I लगा देंगे, सो ऑप्शन नंबर A इज राइट। नेक्स्ट इज, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, फॉल्स पता करना है आपको। तो फर्स्ट क्या है, VLD आर नेवर सब्सट्रैक्टेड, ओके। सब्सट्रैक्टेड कब करते हैं हम, सब्सट्रैक्ट कब करते हैं, जब किसी भी नंबर के लेफ्ट में कोई नंबर लिखा हुआ हो, और किसी भी नंबर के लेफ्ट में VLD कभी नहीं आता है, ये आप याद रखिएगा, हमेशा या तो I आएगा, ओके। 20 तक तो I आता है, उसके बाद X आता है हमेशा, ठीक है। आगे भी बढ़ोगे तो L आ जाएगा, C आ जाएगा, बट सॉरी L नहीं आएगा कभी भी, I X और C आ जाएगा, V L और D कभी नहीं आएगा। ऐसा कोई नंबर है जिसमें आपने L से पहले कुछ I लिख दिया हो,
ओके एल से पहले, एल को किसी नंबर से पहले लिख दिया हो सब्सट्रैक्ट करने के लिए, है ना, एल से पहले सिर्फ एक्स आता है। ओके सो आई फर्स्ट जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट इज आई कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली, करेक्ट है। सब्सट्रैक्ट मीन्स माइनस करना, वी और एक्स के पहले ही आई आता है, कभी भी हम ना एल से पहले आई या सी से पहले आई नहीं लिखते हैं। ओके तो वी एंड एक्स ओनली आएगा, सो बी भी राइट है। सी एक्स कैन नॉट बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम एल, मीन्स सब्सट्रैक्ट हो रहा है मीन्स लेफ्ट में लिखना है, फ्रॉम एल, एल के लेफ्ट में सब्सट्रैक्ट होता है भी, इसको हम लिखते भी है कैसे, एल मीन्स 50, 50 में से एक्स माइनस किया, लेफ्ट में लिखा है तो बन गया 40। तो सी वाला जो है ना वो राइट है, बट इसमें एक्स कैन नॉट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल, जो एक्स कैन नॉट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल में से एक्स को कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो किया जा सकता है ना, तो ये हो गया फॉल्स, इसलिए सी का आंसर हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ओके सो जब हमें पता ही चल गया है तो फिर आगे वाला देखने की ज़रूरत ही नहीं है, चलो फिर भी देख लेते हैं। नो रोमन न्यूमरल कैन बी एडेड मोर देन 3 टाइम्स, करेक्ट है। हम 3 टाइम्स आई लिख लेते हैं, 3 टाइम एक्स लिख लेते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा कभी भी हमने 4 टाइम्स आई नहीं लिखा है, 4 टाइम्स एक्स नहीं लिखा है। ओके तो आपका होम असाइनमेंट है सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस इन FNB। आपको फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर ले हैं, वीडियो देख के समझ लेने हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, गुड लक, बाय बाय।